मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक बार और कह दीजिए सुभान अल्लाह। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, अगर है तो बोलो। बेदारी का सुरूर पेश करते रहें। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मुरीदी ला तकफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तकफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। फिरिश्तों रोकते हो क्यों मुझे जन्नत में जाने से, फिरिश्तों रोकते हो क्यों मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका। दामन पकड़े हो क्या अगर मजबूती से पकड़े हो तो मजबूती से बोलो। फिरिश्तों रोकते हो क्यों मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आजम का, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आजम का। अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आजम का, तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आजम का। निदा देगा मुनादी हश्र में ये कादरियों को, अरे कादरियों बोलो। निदा देगा मुनादी हश्र में ये कादरियों को, कहा है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का, कहा है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। और जमीले कादरी सौ जान से कुर्बान मुर्शिद पर, जमीले कादरी सौ जान से कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने हम जैसों को बंदा गौसे आजम का, बनाया जिसने हम जैसों को बंदा गौसे आजम का। पीराने पीर रोशन ज़मीर शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बहुत बुलंद वाला है। सरकारे बगदाद की शान आप यूं मुलाहिजा फरमाएं। अभी सरकारे बगदाद दुनिया में तशरीफ लेकर के नहीं आए हैं। आला हज़रत कहते हैं जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। देखो भाई मेरी तकरीर आराम से सुनो, गुल मोहम्मद का थिएटर ना तो भाई मेंटल आदमी आप तो अल्लाह की तरफ से सही हो, अगर उसी की तरह हो तो कोई बात ही नहीं है, मिल जाओ जैसे मैं कहता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाओ अल्लाह। जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सरकारे बगदाद दुनिया में तशरीफ लेकर के नहीं आए हैं। आपसे 200 साल पहले का जमाना है। उसी बगदाद मोहल्ला में हजरत जुनैद बगदादी, जिन्हें सैयदुल ताइफा कहा जाता है, वो दीन की तबलीग कर रहे हैं, सुन्नत मुस्तफ़ा को आम कर रहे हैं, नबी की सीरत को बयान कर रहे हैं, बेईमान दिलों में ईमान की चमक पैदा कर रहे हैं, लोगों को सरकारे दो आलम के इश्क से माला माल कर रहे हैं, अल्लाह की वहदानियत के झंडे गाड़ रहे हैं, जहन्नमियों को जन्नती बना रहे हैं, बेईमानों को ईमान वाला बना रहे हैं। हजरत जुनैद बगदादी दीन की तबलीग बगदाद मोहल्ला में कर रहे हैं। उनकी तबलीग का अंदाज ये था, हजरत जुनैद बगदादी जब बगदाद की सरजमीन पर तबलीग करने निकलते हैं तो अल्लाह की कसम गोतरा के जिंदा दिल मुसलमानों, जुनैद बगदादी की तबलीग का ये आलम था कि हजरत जुनैद जब तबलीग करने निकलते हैं तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक एक बार में सद अफराद को कलमे तैयबा पढ़ाकर दाखिले इस्लाम कर रहे हैं, मुशर्रफ इस्लाम कर रहे हैं और उन्हें जहन्नम की लाइन से हटाकर जन्नत की लाइन
सालिम हजरत मौलाना ताहिर रजा साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत इस्लाम कर रहे हैं। उनकी तबलीग इस्लाम देखकर आसमान पे फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं कि वाह हरे जुनैद, तेरा तबलीग अंदाज बड़ा प्यारा है, तेरी तबलीग अंदाज इतना मीठा है कि तेरी ज़बान में अल्लाह ने वो शीरियत अता फरमाई है, वो मिठास अता फरमाई है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नतों पे अमल करते हुए जब तू बगदाद मुअल्ला की गलियों से गुजरता है, तुझे जब दुश्मन देखता है तेरा हो जाता है, बेगाना देखता है तेरा अपना बन जाता है, और तुझे देखकर यही कहता है कि जब बगदाद के जुनैद का ये आलम है, जब हदीस सुनाता है तो लबों से भूल जाता है। जिसकी हदीस है वो मोहम्मद अरबी जब मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा में जब जवानी नबूवत को खोलता होगा तो किस तरीके से भूल रहे होंगे, किस तरीके से नबी की ज़बान से अल्फाज चुनकर निकल रहे होंगे। लोग देख करके हक्का बक्का रह जाते होंगे और देख देख करके दाखिले इस्लाम हो रहे होंगे। हजरत जुनैद को देख करके लोगों को नबी का जमाना याद आता था, नबी का दौर याद आता था। ये जुनैद अल्लाह के वली कामिल है, लेकिन याद करो ये वली कामिल पहले नहीं थे, इससे पहले ये हजरत जुनैद एक पहलवान थे, एक बादशाह के दरबार में रहते थे, वहाँ कुश्ती करते थे, वहाँ जाकर के पहलवानी करते थे, अपनी ताकत पे नाज था, अपनी जो है जिस्म की एक एक आधा पे नाज करते थे, बस बादशाह के दरबार में रहते थे। बहुत बड़े पहलवान थे हजरत जुनैद बगदादी और वहाँ कुश्ती करते थे। हजरत जुनैद की ताकत का ये आलम था, ऐसा शोरा था बगदाद के इर्द गिर्द तमाम इलाके में कि बड़े बड़े पहलवान हजरत जुनैद से कुश्ती लड़ने को तैयार ना होते थे, अपना उनके लिए अपना उस्ताद मानते थे ताकत के एतबार से जुनैद को लोग। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जुनैद से कोई कुश्ती लड़ता ही नहीं था। एक दिन दरबार में जुनैद बादशाह के करीब बैठे हुए हैं, एक लागरो कमजोर पतला दुबला इंसान आता है। आने के बाद जुनैद को ललकार के कहता है कि जुनैद तुझसे पहलवान कुश्ती लड़े ना लड़े, लेकिन मैं कुश्ती लड़ने को तैयार हूँ, मैं तेरे मुकाबले में आने को तैयार हूँ, मैं मैदान में तेरे सामने खड़ा होने को तैयार हूँ। हजरत जुनैद उस पतले दुबले इंसान को देखते हैं, उसकी हिम्मत को देखते हैं। बादशाह भी करीब बैठा हुआ था, उसने उस पतले दुबले शख्स को देख करके कहा, बादशाह ने क्या है शख्स, क्या तेरे दिमाग खराब हो गया है? अपना जिस्म देख, अपनी ताकत देख, अपने जिस्म की हालत को देख और जुनैद की शोहरत को देख, उनकी ताकत के डंके बज रहे हैं। पहले शौक उम्मन अब से कुछ साल पहले भी रहा। तो हजरत जुनैद को जब गहरी नजर से देखते हैं तो हजरत जुनैद सोचने लगते हैं, यार है तो पतला दुबला लेकिन दम बहुत है, हिम्मत बहुत है। दिल में ख्याल आया हो ना हो ये कुछ है, हो ना हो ये कुछ है। बादशाह ने कहा कि सोच लो। बुल्लागरो कमजोर इंसान कहता है कि हमने सोच लिया, फैसला कर लिया कि तेरे दरबार के पहलवान से हम मुकाबिल होंगे, कुश्ती लड़ेंगे, मैदान में उतरेंगे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और लड़ते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, तुम क्या लड़ेंगे जो गुट्टों के बच्चे। आज समझ में आ रही है नहीं आ रही? तारीख ग्राउंड मुतय्यन हो जाता है, ठीक है। लागरो कमजोर इंसान चला जाता है, जाने के बाद वो दिन आता है जो दिन तयशुदा था। तमाम लोग उस ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, लाखों तमाशाई तमाशा देखने के लिए हाजिर हैं। इसलिए नहीं कि कुश्ती होगी, इसलिए कि जुनैद पहलवान को जिसने ललकारा है वो बहुत लागरो कमजोर है। ये कैसे हो सकता है कि एक शेर को, एक जो है बहुत कमजोर इंसान उससे कुश्ती लड़े और वो जीत जाए। लोग ये देखने आए थे कि कैसा नजारा होगा कि जुनैद के मुकाबिल, जुनैद के सामने बड़े बड़े पहलवान उतरने को तैयार नहीं है, लेकिन वो लागरो कमजोर इंसान उतरने को तैयार है। लाखों तमाशाई तमाशा देखने के लिए खड़े हैं। वक्त करीब आ गया, लेकिन जो शख्स वादा करके गया था वो अभी वापस नहीं आया है। लोग देख रहे हैं। बादशाह कहता है कि जुनैद तुम्हें क्या लगता है? जुनैद दिल में सोच रहे थे वो आएगा जरूर, वो कुछ ना कुछ है, वरना यूं ही मुझसे लड़ने का दावा ना कर देता, मेरे मुकाबिल आने का दावा ना कर देता। बादशाह कहता है जुनैद वो खामा में हमारा वक्त खराब करके चला गया है, वो आएगा नहीं, इतना कहना था। बादशाह की नजर सामने पड़ती है। बादशाह क्या देखता है कि सामने गर्दो गुबार हो रहा है।
करीब आता है तो देखता है पूरा मजमा तमाशाई जो खड़े थे तमाशा देखने वाले वो देख रहे हैं कि वो लागरू कमजोर इतना पतला दुबला शख्स है, इतना पतला दुबला शख्स कि चलता है तो गिर जाता है, फिर उठता है, फिर चलकर आगे बढ़ता है कदम दो कदम, फिर गिर जाता है। चलने की ताकत नहीं थी। आता है मैदान में आया, जुनैद से हाथ मिलाया और हाथ मिलाने के बाद लोग देख रहे हैं। बादशाह ने फिर कहा कि ये लागरो कमजोर शख्स सुन ले, तू बहुत पतला दुबला है, कमजोर है, अब भी फैसला कर ले, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम इस कुश्ती को मुलतवी कर देंगे, खत्म कर देंगे, निरस्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। वो कहता है कि सुनो, हमने जो कह दिया वो कह दिया। का तुमसे चला नहीं जाता है, चलते हो गिर जाते हो, उठते हो गिरते हो, फिर ऐसे तो मैदान में आए हो, कुश्ती क्या लड़ोगे। जब हाथ मिलता है तमाम बातें तय हो जाती है। लंगाड़ा बच गया, जिस लंगाड़े पे गर्दो गुबार छा गया था, कोई लड़ने को तैयार नहीं था, उस लंगाड़े को बजा दिया जाता है। वक्त करीब है, मैदान में वो लागरो कमजोर इंसान उतर जाता है, जुनैद से हाथ मिलाता है। जब हाथ मिलाता है, ऐ कौम तू याद कर ले, ऐ कौम दिल से सुन ले, ऐ कौम अपने कानों को मेरी तरफ मुतवज्जा कर ले और अपने दिल की तख्ती पे लिख ले। आज तुम रंडियों पे पैसे लुटाते हो, आज तुम गाने बाजे पे पैसे लुटा देते हो, आज तुम अपने पैसे की बदौलत जहन्नम को खरीद रहे हो, अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहे हो। याद करो, ये कौम तुम पर ये भी हक है कि तुम्हारे पास में कोई पड़ोस में भूखा है तो उसका पहले ख्याल कर, कोई परेशान है तो उसकी परेशानी को वो हल करने की अगर तुझमें ताकत है तो उसकी परेशानी को हल कर। याद कर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मांग नहीं सकते, अपनी परेशानी बयान नहीं कर सकते, तो उनके अंदाज को देख करके उनकी परेशानी को हल करने में लग जा। वो कहते हैं, उस जुनैद से हाथ मिलाकर वो पतला शख्स कहता है, जुनैद सुन ले, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं किसी ऐसे वैसे खानदान से हूँ, मैं निस्बत सैयद अबरार से रखता हूँ, मेरा निस्नाबा, मेरा शजरा अहमद मुख्तार से मिलता है, मैं अली का बेटा हूँ, मैं सैयद दादा हूँ। लेकिन जुनैद सुन लो, मेरे घर में गुर्बत का ये आलम है, गुर्बत का ये आलम, फाके का ये आलम, तंगदस्ती का ये आलम के घर पे कई दिन से फाके पे फाका, फाके पे फाका, फाके पे फाका, घर में खाने का कोई इंतजाम नहीं है, एक वक्त की रोटी नहीं है घर में, मेरी घर में खवातीनों के लिए अपने पर्दे का इंतजाम करने के लिए कपड़ों का इंतजाम नहीं है, और मेरे पास कोई इतना दौलत पे पैसा सरमाया नहीं है कि मैं उनके खाने का इंतजाम कर सकूं, उनके पर्दे के लिए कपड़े का इंतजाम कर सकूं। और ऐ जुनैद, ज़कात ले नहीं सकता, भीख मांग नहीं सकता, सदका ले नहीं सकता, इसलिए कि मैं सैयद हूँ, इसलिए कि शरीयत का मसला ये है कि सैयदों के लिए ज़कात लेना देना शरीयत का कानून नहीं है कि सैयदों को ज़कात दी जाए, सैयदों को ज़कात दी जाए, या सैयद ज़कात के मुस्तहिक हो, या सैयद ज़कात मांगे, इसलिए कि सैयदों को ज़कात देना नाजायज है, इसलिए कि ज़कात उसे दी जाती है जो कमजोर होता है, जो फकीर होता है। ये सैयद कमजोर नहीं है, माली एतबार से तो कमजोर हो सकते हैं, अरे वो कैसे कमजोर हो सकता है? इसके नाना के सदके में पूरी दुनिया को बसाया गया हो, दुनिया को पैदा किया गया हो, जिन्हें अल्लाह ताला ने सरदारी अता फरमाती हो, जिन्हें अल्लाह ने पूरी दुनिया का सरदार बनाया हो, वो सैयद हैं। वो जुनैद कहते हैं कि वो जुनैद से कहते हैं कि सुन ले कि मैं सैयद हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे घर पे खाने का इंतजाम नहीं है, कई दिन से फाके पे फाका हो रहा है, घर में पर्दे के कपड़े का इंतजाम नहीं है। ऐ जुनैद, अगर तू चाहे तो कुश्ती मुझसे जीत जा, मुझे पस्त कर दे और दुनिया के इनामो इकराम ले ले, बादशाह के दरबार से खजाने से माला माल हो जा। लेकिन जुनैद, अगर तू चाहे तो कुश्ती मुझे जिता करके जमीन पे तू गिर करके मुझे पैसा दिला दे, इनाम की बुनियाद पे जो मेरी मेहनत की बदौलत मुझे मिलेगा। ऐ जुनैद, अगर ऐसा होगा तो बरोज़े महशर मैं अपने नाना से तेरी शफाअत कराऊंगा, मैं अपने नाना की बारगाह में तेरे लिए दुआएं कराऊंगा और कहूंगा कि नाना जान, दुनिया में इतने आपके बेटे का वरम रखा था, आज मैदान महशर है, तुम इसका वरम जुनैद सुनते हैं तो कांप जाते हैं, मचल जाते हैं। अभी जुनैद वली नहीं थे, अल्लाह वाले नहीं थे, मरातबे उलमा पे अभी फायद नहीं हुए हैं, अभी विलायत नहीं मिली है। लेकिन देखो, एक सैयद के साथ मोहब्बत से पेश आने की बदौलत अल्लाह ने उन्हें
बना दिया है। गौर करने का मकाम है। कभी कभी गरीबों को देखा करो परेशान ज़दा, दो तरह के मुसलमानों, तो ये इंतजार ना किया करो ये परेशानी हमसे बयां करे, बगैर बयान के उसकी मदद कर दिया करो। ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका है। किसी परेशान को देखो कि वो परेशान है, तुम्हें नजर आए परेशान, तुम ये ना देखो ये क्या करेगा, उसकी मदद करने को आगे बढ़ जाया करो। जब वो जुनैद सुनते हैं तड़प जाते हैं, कुश्ती होती है, पहली बार में जुनैद नीचे हो जाते हैं, सैयद साहब अच्छा कहता है जुनैद ये कैसे हुआ, तो बहुत बड़ा पहलवान है, तेरी ताकत के डंडे बजते हैं, लोग तेरे मुकाबले में उतरना नहीं चाहते, लेकिन एक लागत कमजोर इंसान कुश्ती हार गया। बादशाह कहता है कि दोबारा किया, दूसरी मर्तबा फिर कुश्ती होती है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हालांकि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी, तब भी नाप मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन इमामत करूंगा तो मैं कुछ तो हंसे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब जुनैद दोबारा कुश्ती लागरो कमजोर शख्स से लड़ते हैं, जमीन पे फिर जमीन पे जुनैद है और जुनैद के ऊपर सैयद साहब है। तीसरी मर्तबा बादशाह कहता है कि फिर की जाए, तो तीसरी बार भी यही हुआ कि जुनैद नीचे और बुलाना इंसान। अब बादशाह लान तान करने लगा कि जुनैद तूने मेरी बादशाह का नाम कटा दिया, मेरे दरबार में सरकारी खजाने से तेरे खाने का इंतजाम किया जाता था, उम्दा उम्दा ग़िज़ाएं खिलाई जाती थी, लेकिन तूने एक पतले इंसान से जिसके जिस्म में चलने की ताकत नहीं थी उसने गिरा दिया, तूने मेरे दरबार का नाम मिट्टी में मिला दिया। कौम जुनैद पर तान करने लगी, जुनैद की बुराई करने लगी कि खा खा के मोटा हो गया, ताकत नहीं रही, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये कौम की हमेशा बातें रही है, जुनैद जमीन पे गिरते हैं, उठते नहीं है, गिरे रहते हैं। सैयद साहब को इनाम दिया जाता है, वो इनाम लेकर के अपने घर की तरफ चलने लगते हैं। सुभान अल्लाह। जुनैद उसी जमीन पे लेटे हैं, लेटे लेटे आंख लग जाती है, और जुनैद की जब आंख लग जाती है तो किस्मत की तमाम सोई हुई किस्मत बेदार हो जाती है। देखते हैं कि खुराफात में खातमुन नबीन सैयदुल मुरसलीन शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ जुनैद तूने मेरे बेटे का दिल रख के मेरे बेटे की आज तूने बात मान के मोहम्मद को राजी कर लिया। ऐ जुनैद मैं तुझे विलायत अता करता हूँ और इस वक्त के वलियों का सरदार बनाता हूँ। बात समझ में आ रही? आप बने वली, जुनैद बन गए वली या नहीं बने? और जब हुजूर ने फरमाया कि जुनैद मैं तुझे विलायत के साथ साथ इस दौर के औलिया का सरदार बनाता हूँ और मेरा नबी अपने दस्ते नबूवत से जुनैद के सर पे अमामा शरीफ लगा देते हैं। सुभान अल्लाह। और जिसके सर पे हुजूर अमामा बात है उस खिलाफत की कोई मिसाल दुनिया में दे सकता है? ये खिलाफत ही तो है। हालांकि वो खिलाफत न समझ लेना जो अबू बकर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब इधर बादशाह अपने किले के अंदर लेटा हुआ था तो बादशाह क्या देखता है कि एक शख्स उसके ख्वाब में आते हैं और आने के बाद वो कहते हैं कि बादशाह तू सो रहा है। इधर जुनैद को जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह अपना दीदार करा रहे हैं। जुनैद की ईद हो गई, जुनैद को हुजूर ने वली बना दिया और इस दौर के वलियों का सरदार बना दिया है। उनके सर पे हुजूर ने अपने दस्ते नबूवत से अमामा शरीफ को सजाया है। बादशाह ख्वाब से बेदार होता है, अपने किले से निकलता है, दरबार से निकलता है, दौड़ा दौड़ा जुनैद के पास आता है, दस्ता हाथ बांध के खड़ा हो जाता है। अजीब मामला है, आज से पहले जमीन ने ये नक्शा ना देखा, आसमान ने ये नक्शा ना देखा। आज से पहले बादशाह के सामने जुनैद हाथ बांध के खड़े होते थे, जुनैद सर झुका के खड़े होते थे, लेकिन आज ये पहले मर्तबा है कि बादशाह हाथ बांध के सर झुका के खड़ा है। गुलाम नबी जब गुलामों को नवाज देते हैं तो बादशाह भी उनके गुलाम बन जाते हैं, बादशाह भी उनके गुलाम बन जाते हैं। गुलाम। अब गौर करने की बात ये मुसलमानों, अल्लाह अकबर। जुनैद की बारगाह में आकर वक्त का बादशाह कहता है कि जुनैद
मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मेरी हुकूमत ले लो, ताज ले लो, मिल्कियत ले लो, बादशाहत ले लो, लेकिन ऐ जुनैद चलो दरबार में चल करके बैठो। जुनैद कहते हैं कि ऐ बादशाह सुनो सुनो, वो जुनैद और था जो तेरे टुकड़ों पे पलता था, तेरे दरबार में रहता था, तेरे खाने का इंतजार करता था, तेरे ताने पड़ता था। ऐ जुनैद सुन ले, अब मुझे मदीने के ताजदार ने खरीद लिया है, अब दुनिया का कोई भी बादशाह मुझे खरीद झूम झूम के यही कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुनिया को बता रहे थे कि जब से बिका न था तो कोई पूछता न था, जब से बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। बात लंबी हो गई। ये वही जुनैद हैं, गौसे आजम से 200 साल पहले का जमाना है। बगदाद की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं तो जुमे में खुतबे से पहले मिंबर पे खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं। कै साल पहले? 200 साल। अरे जबान हिला दो यार, से सुनिए। 200 साल पहले जुनैद बगदाद में जामा मस्जिद से ऐलान कर रहे हैं कि ऐ बगदाद वालों सुनो सुनो, मुझे खुशबू से महसूस होता है, मुझे ये अल्लाह तबारक व तआला ने इल्मे लदुन्नी के जरिया बता दिया कि इस बगदाद में आज से 200 साल बाद एक बच्चा पैदा होगा जिसका के नाम अब्दुल कादिर होगा, और वो इसी जामा मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर ऐलान करेगा खत्म हाज़िही अला रग़बती वली, खत्म हाज़िही अला रग़बती, खत्म हाज़िही अला कुल्ली रग़बती वलीउल्लाह, के हर वली की गर्दन पे मेरा कदम है। ऐ बगदाद वालों गवाह हो जाओ, वो ऐलान 200 साल बाद करेगा, लेकिन जुनैद उसका कदम आज ऐलान तो 200 साल के बाद करेगा, लेकिन जुनैद 200 साल पहले उस शहर अब्दुल कादिर का कदम अपनी गर्दन पे लेता है। ये बताओ क्या शान का मर्तबा है गौसे आज़म, क्या बुलंदी है गौसे आज़म को अल्लाह ने अता फरमाई। अब गौसे आज़म फरमाते हैं कि मेरी मर्जी के बगैर कोई मेरा नाम नहीं ले सकता, मेरी मर्जी के बगैर कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। एक जमाना था कि गौसे आजम का कोई शख्स नापाकी में नाम ले लेता था तो खौफ हो जाता था, मर जाता था, इलाज हो जाता था, इतना जलाल इसमें ले लेता था। नापाकी में कोई गौसे आजम का नाम लेता था, इधर नाम लिया इधर हो गया। गौसे आजम ख्वाब में मोहम्मद रसूलुल्लाह और नबी आकर इरशाद फरमाते हैं कि बेटा अब्दुल कादिर ये मेरी उम्मत है, मेरे उम्मती मेरा नाम नापाकी में ले लेते हैं, तुम्हारा नाम ले लेते हैं तो क्या है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना जलाल अच्छा नहीं है। नबी ने इतना गौसे आजम से फरमाया, उसी दिन से गौसे आजम ने अपना रहमो करम फरमा दिया कि मेरे चाहने वालों अब जिस हालत में चाहूँ उस हालत में। बात समझ में आ रही है? बहुत अहम बात बता रहा हूँ, अब गौर करने की बात है। गौसे आजम फरमाते हैं मेरी बगैर मर्जी के कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। मेरा नाम जब लिया जाता है किसी शख्स की जबान पे उस वक्त आता है जब मैं इजाजत देता हूँ, मैं चाहता हूँ, मेरे बगैर चाहने से कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। मुबारक हो गुलाम रब्बानी भाई को, वो गौसे पाक के नाम पर लंगर कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं और खुद भी सुन रहे हैं, दूसरों को भी सुनवा रहे हैं। इसका मतलब ये है ये मर्जी गुलाम रब्बानी की नहीं है,
ये इंतजाम गुलाम रब्बानी का नहीं है, ये जलसा गुलाम रब्बानी की मर्जी का नहीं है, ये मर्जी गौसे आजम है, ये हुक्म गौसे आजम है। मुबारक हो गुलाम रब्बानी के तुम्हारे घर में अपनी 11वीं के लिए करवाना बगदाद के गौसे आजम ने पसंद फरमा लिया। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैजान गौसे आजम, शान गौसे आजम, शहीद बगदाद, पीर सालिम हजरत मौलाना ताहिर रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बताओ गौसे आजम की शान अल्लाह अल्लाह, उनकी बगैर मर्जी से कोई उनका नाम नहीं ले सकता। मुबारकबाद है उन तमाम मुसलमानों के लिए जो गौसे पाक का जिक्र करते हैं, गौसे पाक का जिक्र सुनते हैं, गौसे पाक की 11वीं करते हैं। वो हकीकत में करते नहीं है, गौसे पाक से अपनी 11वीं करवा। हम नहीं मानते गौसे आजम को, गौसे आजम ने मसला साफ कर दिया, हमें कोई मानता ही क्या नहीं है। गौसे आजम का फरमान खुदी हो गया, गौसे आजम को उसको अपने आप को उससे मनवाई नहीं है, उसकी क्या बस की है जो गौसे आजम। गौसे आजम उससे अपना नाम जबान पे, उसकी जबान पे गौसे आजम का नाम आ रही है। गौसे आजम तो एक बार से कह दो या गौस, आवाज से कह दो। और करने की बात है जिस तरीके से यहाँ लोग 11वीं करते हैं, इसी तरीके से एक आशिके गौसे आजम थे, 11वीं करते थे हर साल गौसे पाक की। और एक बात मैं और बताऊं, ये सिर्फ हवाओं में तीर नहीं है, जिसने सोचा कमान खींची तीर छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह तहरीर फरमाते हैं कि मैं फकीर इस बात पे अमल करता हूँ कि गौसे पाक की हर साल में 11वीं। बहुत बड़े और आप फरमाते हैं कि जो शख्स इस पर अमल करे कि हर साल गौसे पाक की 11वीं करे और 11वीं में वो ये उसूल बना ले, ये अपना तरीका अपना ले कि हर साल वो 11वीं करे, तो हर साल जो 11वीं करता है पिछली साल से पैसा जो खर्च किया उस पैसे में कमी ना करे, बल्कि हर साल कुछ ना कुछ उसमें इजाफा करता रहे, पढ़ाता रहे। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी तहरीर फरमाते हैं जो शख्स अपनी जिंदगी में हर साल ऐसा करे कि हर साल कुछ ना कुछ बढ़ा दिया करे, कम ना करे, तो आप फरमाते हैं कि गौसे आजम उसका जिम्मा ले लेते हैं कि उसके खजाने में कोई